हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम न्यू फिजिक्स में बेटा अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई तुम्हारा प्लूरल वर्ड है न्यूक्लियस का बच्चों। एटम खत्म कर दिया था लास्ट क्लास में मैंने। 3 असाइनमेंट भी बेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। एक असाइनमेंट में न्यूमेरिकल्स भी थे बेटा MCQ में, और मैंने फिर उसके डाउट्स भी लिए थे, कई बच्चों ने पूछे थे। उसकी वीडियो बेटा आप देख सकते हो, आपके पास है। ठीक है, आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूक्लियाई बोले तो न्यूक्लियस। एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? मैं सर एटम के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने कर दी याद है ना? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में बेटा डिस्कवरी आपकी हुई थी। तो मैं कहा ठीक है सर, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी हुई थी, तो बेटे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है एटम का मास बहुत कम होता है, न्यूक्लियस का मास भी कम होता है, तो इस कम मास को मेजर करने के लिए हमने एक नई यूनिट बनाई, और उस नई यूनिट का नाम है बेटे AMU। तो आज मैं आपको डिफाइन करता हूँ 1 AMU किसे कहते हैं बेटे। क्या सर? इसे कहते हैं बेटे 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम कहेंगे शॉर्टकट में AMU। घबराना मत बेटे, AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक, क्या बेटे? एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU को उन्होंने कैसे डिफाइन करा? 1 AMU को उन्होंने डिफाइन करा कि जो कार्बन का जो एटम होता है ना बेटे, कार्बन कौन सा? C12, उसका जो एक एटम का मास है, तो ये कहते हैं 1 AMU उसका 1/12वां भाग है एक एटम का। ये डेफिनेशन है बेटे। क्या है बेटे आपका 1 AMU का है? महंगा सर, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कौन सा बेटे? कार्बन C12 आइसोटॉप। ये जो कार्बन का ये वाला है ना, इसके बेटे आपके आइसोटॉप, क्योंकि कार्बन के कई सारे आइसोटॉप्स होते हैं 13, 14, उसमें तो कौन सा लेना बेटे? 12 वाला लेना है आपको, फुल स्टॉप 1/12। अब 1/12 का बेटे निकालेंगे। अब देखो उसको कैसे करते हैं, छोटी सी डेरिवेशन है, आना चाहिए बेटा आपका ये। इसका मतलब आपको कार्बन का अगर एक एटम का मास मिल गया तो उसका 1/12 भाग ले लेना। अब एक एटम का सर मास कितना है? सब बच्चों को पता ना? एवोगैड्रोस ने बेटे केमिस्ट्री में बताया था कि किसी भी एटम का जो मास होता है उसमें कितने एटम्स पाए जाते हैं? 6.023 × 10⁻23। तो बस उसी कंसेप्ट का यूज करना बेटे एवोगैड्रोस का। क्या था? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस कि जो 6.023 × 10⁻23 एटम्स है, एटम्स मास कितना बेटा आपका? महंगा सर ये है 12 ग्राम। 12 ग्राम क्यों? क्योंकि देखो मास 12 है ना बट 12 ग्राम अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस। तो एक एटम का मास महंगा सर 12 / 6.023 10⁻23 बेटा आपका। ठीक है, तो महंगा सर क्या आप कह रहे हो? महंगा है ना मास ऑफ एटम, तो ये बेटा आपका जगह 12 / 6.023 10⁻23 बेटे ये आपका। ठीक है, 10 की पावर क्या बेटा आपका? महंगा सर 10⁻23 बेटा आपका। तो महंगा ठीक है सर, ठीक है बेटा आपका 6.023 मैंने 1 का निकाला, तो मैंने क्या कर दिया? महंगा सर 1 का निकाला तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके नीचे। ठीक है ना? एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूँ ताकि बेटे पता चल जाए कि एक एटम मास किसके इक्वल है? 12 / 6.023 10⁻23 बेटे ये रहा। आगे एक एटम, लेकिन डेफिनेशन कहती थी बेटे? महंगा सर बाय डेफिनेशन के हिसाब से 1 AMU किसके इक्वल है? महंगा सर 1/12 भाग किसका? एक एटम का मास, और एक एटम का मास आपके सामने ये रहा 12 / 6.023 × 10⁻23 बेटा आपका। महंगा ठीक है सर, 12 से 12 बेटे कैंसिल है ना, और 1/, में आ गया। और जब आप उसे सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पे बच्चों आपका आ जाएगा, पता है कितना आएगा? सोल्व करने पे लगभग 1.66 10⁻27 किलोग्राम ये आएगा बेटे सोल्व करने में। अच्छा, आप कई बच्चे कंफ्यूज रहते, तो कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। महंगा सर क्यों? मैं इसलिए ये ध्यान रखना, पर ये 12 ग्राम में था, ग्राम को मैंने किलोग्राम में कर लिया यहाँ पे, जो दिखाया नहीं है, तो उसकी वजह से बेटा आंसर 27 kg में आया। ये आपका 1 AMU की डेफिनेशन है, और 1 AMU में कितना किलोग्राम होता है ये रिलेशन बेटे याद रखनी है, 1 मार्क्स में आपके आ जाती है।
तो ठीक है, एएमयू की बेटे मास के साथ रिलेशन रही। अच्छा, इसका मतलब न्यूक्लियस को जब भी या एटम के मास को हम मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे बेटे? एएमयू में। और सर वो डिवाइस कौन सा जिसके द्वारा मास मेजर करते हैं? उसको कहते हैं बेटे स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक तरह स्केल तराजू का नाम है जिसमें न्यूक्लियस, एटम या पार्टिकल्स का मास मेजर करते हैं बहुत कम। ठीक है, तो मैं ठीक है सर, तो बेटे उतार लिया होगा अपने यहाँ पे। तो उसके बाद अगला टॉपिक हम करते हैं, इसको रब करता हूँ मैं। ठीक है सर, अगला बेटा मास का रिलेशन देखा। ऐसे ही आप अगला रिलेशन आप देखोगे, कौन सा रिलेशन देखोगे बेटा आपका? मैं कहा सर ऐसे ही अगला रिलेशन आप देखोगे एनर्जी के साथ बेटे। ठीक है ना, तो इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि एक एएमयू में कितनी एनर्जी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे, इतनी एनर्जी होती है एक एएमयू में। ठीक है बेटा आपका। महंगा सर कितनी एनर्जी होती है? महंगा सर जो एक एएमयू होता है ना बेटा, तो देखेंगे महंगा एक एएमयू जो आपका होता है, एक एएमयू में होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे एनर्जी अप्रोक्सीमेटली। कौन सी? अप्रोक्सीमेटली बेटे, इतनी एनर्जी होती है आपकी। ये सर आई कैसे? अगर किसी के मन में बेटे जिज्ञासा उठ रही है तो देखो यहां से आई है, ईच कल्टू में mc²। मास को पुट कर दीजिए बेटे एएमयू में, सी स्पीड ऑफ लाइट को पुट कर दीजिए और लास्ट में उसको मेगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर बेटे ये आ जाएगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स में बेटे डायरेक्ट आता ही है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखवाया। ठीक है सर, जो नई नई टर्म्स आपने पढ़ी, एनर्जी के साथ रिलेशन पढ़ा और इससे पहले बेटे मास के साथ। अब अगला टॉपिक आता है बेटे, इसके बाद आपका यहाँ पे छोटे डेंसिटी की बात करेंगे हम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। तो सबसे पहले बेटे हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका कैसा? न्यूक्लियर साइज। साइज का मतलब बेटे वही वॉल्यूम। तो यह देखा गया क्या बेटा आपका? इट इज ऑब्जर्व्ड, यह पता लगाया गया, इट इज ऑब्जर्व डेट, यह पता लगाया गया कि जो वॉल्यूम होता है ना बेटे, वॉल्यूम होता है जो न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास नंबर के। महंगा सर मास नंबर क्यों? क्योंकि जिस पर थोड़ी सी भी अगर आपको बेटे प्रीवियस नॉलेज है तो याद है ना, कोई भी एलिमेंट होता था, ये होता था जेड, ये ए, तो इसे क्या कहते थे? मास नंबर। और मास नंबर का मतलब क्या होता है? मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पाए जाते, तो दोनों की संख्या को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है बेटे? मास नंबर। ये रहा। अच्छा, अगर मैं पूछूं न्यूक्लियस का, ठीक है, मास नंबर को किससे लिखते हैं बेटे? ए से लिखते हैं फिलहाल। ठीक है सर, मास नंबर का मतलब ए, और वॉल्यूम कितना है? अगर हम इसको स्फीयर मान के चलते हैं, और इस स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर रेडियस। मास नंबर का भी मैंने बताया था किससे लिखते हैं? ए से। ये तो कांस्टेंट आपका है ना, कांस्टेंट है तो उसको हटा दीजिए। तो ठीक है, तो ये आपका बन गया ये बेटे, है ना। और 3 है ना, तो पावर को अगर दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा बेटे? 1/3। यहाँ 3/1, उधर जाएगा तो 1/3। प्रपोर्शनल साइन को हटाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट बेटा आपका आता है R0। ये R0 की है क्या बेटे वैल्यू? इस R0 की कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू है, ध्यान रखना सारे बच्चे बेटा आपका, इसको कहते हैं 1.2 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, और -15 मीटर को पता है आप कौन सी प्रीफिक्स लिखते हो? फेम्टो या फर्मी भी। -15 का मतलब फर्मी या फेम्टो होता है बेटे। तो इसका मतलब R0 की वैल्यू आपने देखी, R0 की वैल्यू ये, और ये कांस्टेंट है। सर इसका कुछ नाम है? मैं क्या नहीं, कुछ इस अलग से नाम तो नहीं है, लेकिन आप इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हो अगर कहना चाहो तो इसका मतलब आज आपने देखा कि जो न्यूक्लियस का साइज बोले तो जो रेडियस होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मास नंबर। जितना ज्यादा मास नंबर उतना ज्यादा साइज। क्यों? क्योंकि मास नंबर का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो रिपल्सन करेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और रिपल्सन की वजह से वो दूर दूर भागेंगे, तो साइज बेटे बढ़ेगा। तो ये आपका ठीक है। ठीक है सर, इसके बाद बच्चा अगला टॉपिक आपका बेटे स्टार्ट होता है। मैं सर कौन सा? मास साइज हो गया, तो अगला टॉपिक आता है बेटे न्यूक्लियर डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है महंगा सर, क्या आता है? न्यूक्लियर, है ना बेटा आपका महंगा। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है महंगा सर, क्या आता है बेटा आपका? न्यूक्लियर डेंसिटी। ये आपके सामने न्यूक्लियर
डेंसिटी बेटा आपका, ठीक है ना। मैं कहा ठीक है सर, न्यूक्लियर डेंसिटी बेटा आपका, ये आपका टॉपिक है, ठीक है सर, न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। और डेंसिटी को नॉर्मली किससे लिखते हैं पता है ना बेटा आपका। मैं कहा बिल्कुल सर, डेंसिटी को हम लिखते हैं बेटे रो से, ये रहा आपका। डेंसिटी की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को क्लियर है। क्या क्या होती है बेटे डेंसिटी की डेफिनेशन बताइए, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो बस वही है बेटे। ये क्या है, मैं कहा ये रेशियो है किस चीज का, न्यूक्लियर मास टू इट्स वॉल्यूम, न्यूक्लियर मास टू इट्स क्या बेटे वॉल्यूम, ये रहा। अच्छा ठीक है सर, अब डेरिवेशन करते हैं बेटे इसकी, देखेंगे बेटे है ना। तो मैं छोटी सी डेरिवेशन है, हल्की सी बेटे कर लोगे सारे बच्चे। क्या कहती है बेटे डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है मास अपॉन में वॉल्यूम, किसका मास है, न्यूक्लियर का मास। न्यूक्लियर बोले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मास, राइट, और बेटे क्या न्यूक्लियस वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस का मास कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था न्यूक्लियस के अंदर आते क्या है एक्चुअली में, मैक्सर न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली में आता क्या है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लगभग मास वैसे बराबर होता है, न्यूट्रॉन का हल्का ज्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन लगभग बराबर होता है बेटे दोनों का मास, ठीक है ना, किसका, प्रोटॉन का और किसका बेटा आपका, न्यूट्रॉन का। तो इसका मतलब दोनों का मास लगभग बराबर। अब उनकी संख्या पता करो कितनी संख्या है, तो मैं सर टोटल संख्या क्या है, ए है बेटे, है ना। तो बस, तो न्यूक्लियस का मास पर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं बेटे उसके अंदर, ए, और एक का मास कितना है, एम, दान, ठीक है। और न्यूक्लियस वॉल्यूम तो अभी भी मैंने पढ़ाया 4/3 पाई आर क्यू बेटे। एम का मतलब क्या है, मैं सर एम का मतलब है मास ऑफ किसका बेटे, वन, मास ऑफ वन, है ना, वन किसका, वन, मास ऑफ वन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बेटा हम यहाँ पे न्यूक्लियन कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, को दोनों को हम न्यूक्लियन कहते हैं बेटे। ए का मतलब क्या है, मैं कहा ए का मतलब है मास नंबर, जैसा एटॉमिक नंबर होता है ना ऐसे मास नंबर। और ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ना आर नॉट, और ए की पावर क्या पढ़ाया था बेटे 1/3। तो पुट कर दीजिए, तो ठीक है सर, देयरफॉर, तो ये बेटे आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए एम, और यह आ जाएगा 4/3 पाई, आर की जगह पे आ जाएगा, ध्यान रखना पावर 3, और यहाँ पे क्या है बेटे 1 है, तो यहाँ पे पूरे में आ जाएगा ना पावर, कितनी पावर 3, तो बेटे 3 पावर, 3 से 3 कैंसिल, आर पे आ जाएगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला बन जाएगा बेटे ए एम, और 3 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 4 पाई आर नॉट, है ना, एक ये बेटे आर नॉट की पावर 3, ए से ए बेटे कैंसिल, तो इसका मतलब आपके सामने फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया सर, फाइनल फॉर्मूला आ गया 3m अपॉन में 4 पाई आर नॉट पावर 3 बेटे। और ध्यान से देखो एक कांस्टेंट है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, ये मास ऑफ न्यूक्लियन था, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कुछ भी मान लीजिए, सारा चीज सारा कांस्टेंट। तो इसको मतलब मैंने प्रूफ कर दिया कि जो न्यूक्लियस का मास होता है बच्चे, वो क्या होता है बेटा आपका, मैंने कहा जो न्यूक्लियस का मास होता है वो मास आपका कांस्टेंट होता है बेटा, ये हमने प्रूफ कर दिया। और कितनी वैल्यू होती है, अगर वैल्यू जानने के आप इच्छुक हो तो मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूँ बेटे, चिंता मत करो। देखो कैसे, इसे रब कर रहा हूँ मैं, वैल्यू पुट करो बेटा, अगर पुट कर सकते तो आप। मैं ठीक है, एम मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, तो पता है ना कितना होता है बेटे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास, 1 पॉइंट लिख सकते हो लगभग 67 इंटू 10⁻⁻27, 66 भी कर सकते हो। न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास की वैल्यू बेटे, ठीक है, घबराना नहीं है। नीचे 4 पाई की वैल्यू 3.14, और आर नॉट की वैल्यू भी मैंने बताई थी 1.2 10⁻⁻50, लेकिन पावर 3 है ना, तो बेटे यहाँ पे 3। और जब आप तसल्ली बख्श सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पे बेटा आपके पास ये आएगा लगभग 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये आएगा बेटे मास अपॉन वॉल्यूम। देखो कितना जबरदस्त डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी। और आपने क्या देखा, इसका मतलब आपने देखा हैंस न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है बेटे, कांस्टेंट। न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट होती है फॉर ऑल न्यूक्लियर मैटर, सभी न्यूक्लियस के लिए बेटे, फुल स्टॉप है,
ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है बेटे, बाकी कल होगा आपका। ओके बच्चों।